सबको लगता है नीट क्लियर करने के लिए तुम्हें हर दिन परफेक्ट बनना पड़ेगा, हर चीज़ 10/10 होनी चाहिए एंड यू हैव टू फॉलो द टॉपर्स। बट मेरी जर्नी थोड़ी अलग थी। आई ऑल्सो क्लियर नीट, बट आई वॉज नेवर परफेक्ट। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। एंड इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूँ वो सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने ड्रॉप ईयर में अवॉइड किया था, जो मैंने इस ड्रॉप ईयर में नहीं किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। Watch till the end because in between the video, I'll be sharing some great insights and great resources. The first one is मैंने कभी भी 10 सोर्सेस फॉलो नहीं किए, ना 4 टीचर्स के नोट्स, ना 5 टेस्ट सीरीज, ना 10 यूट्यूब वीडियोस के डेटा। ये सब कुछ कलेक्ट नहीं किया है। आई हैड माई फिक्स रिसोर्सेज एंड उन्हीं के ऊपर मैं काम करती थी। एंड द सेकेंड वन इज मैंने कभी भी टॉपर्स का कार्बन कॉपी बनने की कोशिश नहीं किया। लाइक आई यूज टू वॉच द स्ट्रेटेजी वीडियोस। मैं उनमें से जो भी मुझे सूटेबल लगता था मैं उन्हें करती थी। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा कि नहीं यार ये टॉपर इसने इतना अच्छा किया है तो चलो इसका जो भी है कंप्लीट स्ट्रेटेजी पूरा एकदम कॉपी कर देते हैं। आई नेवर डिड लाइक दिस। द थर्ड वन इज मैंने मॉक टेस्ट के जो मार्क्स थे ना उसको मैंने फाइनल स्कोर नहीं माना, उसको अपना वैल्यू डिसाइड नहीं करने दिया। लाइक जब भी मैं पहले मॉक टेस्ट देती थी ना, पहले के इनिशियल टाइम पे आई यूज्ड टू स्कोर 520 530 ऐसे। बट मैंने ये कभी नहीं सोचा कि अभी 500 में स्कोर कर रही हूँ, दैट मीन्स कि फाइनल डे पे जाके भी इतना ही स्कोर आएगा एंड आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड। मैंने कभी भी वो इनिशियल टाइम के मॉक टेस्ट के स्कोर को कभी भी अपना वैल्यू डिटरमाइन करने नहीं दिया। बिकॉज टेस्ट का काम ना तुम्हारी गलतियों को पॉइंट आउट करना है, तुम्हें गलतियों से सिखाना है, ना कि तुम्हारा फाइनल वैल्यू डिसाइड करना। हियर कम्स द फोर्थ पॉइंट जो कि सेल्फ डाउट से रिलेटेड है। डाउट मुझे बहुत सारे आते थे लेकिन कभी भी वो सेल्फ डाउट को ना अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। लाइक कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा शायद, कभी भी लगता था कि बहुत टफ लग रहा है, जर्नी बहुत टफ हो रहा है। बट आई नेवर थॉट कि नहीं यार, मतलब इसको कभी भी विश्वास नहीं किया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज 2024 वॉज द लास्ट अटेम्प्ट। मैंने सोच लिया था कि उसके बाद आई विल नॉट बी एबल टू टेक अनदर ड्रॉप। ये कि अब चाहकर भी अगर तुम बोलोगे भी कि नहीं हो रहा है मुझसे, स्टिल इट इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट, तो तुम्हें अपना 100% देना ही पड़ेगा। द फिफ्थ पॉइंट इज आई नेवर नेग्लेक्टेड रिविजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेक्चर्स देख लेते हैं टीचर्स के, ना तो क्लास नोट्स ठीक ठाक से बनाते हैं ना उनको रिवाइज करते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। एंड अगर तुम भी ऐसा ही कर रहे हो ना कि लेक्चर्स देखते हो बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, 5 दिन बाद सब कुछ भूल जाते हो, तो आई थिंक तुम्हें बस एक लेक्चर नहीं, यू नीड अ सिस्टम। आई रिसेंटली केम टू नो अबाउट अ सिस्टम जो कि जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल लगा मुझे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जहाँ तुम्हें मिलेगा 15,000 प्लस नीट लेवल के क्वेश्चंस, साइंटिफिक रिवीजन सिस्टम बेस्ड ऑन द फॉरगेटिंग कर्व। एक्चुअली ये ऐप तुम्हें खुद रिमाइंड करवाएगा कि तुम्हें कब क्या रिवाइज करना है। कस्टम टेस्ट जनरेटर जो कि लिटरली बहुत हेल्पफुल है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी जब प्रिपेयर कर रही थी ना, आई यूज्ड टू राइट द सेल्फ जनरेटेड टेस्ट। तुम्हें यहाँ पे और भी मिल जाएगा AI बेस्ड मिस्टेक एनालिसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऐसा टेस्ट सीरीज जो लिटरली नीट 2025 के पैटर्न को ऑलमोस्ट क्रैक कर गया था। अराउंड 96% क्वेश्चन वहाँ से कॉमन आए थे। एंड सबसे बड़ी बात कि तुम सब कुछ पहले फ्री में ट्राई कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिविजन टूल, एवरीथिंग। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यूज इट अगर तुम भी स्टक फील कर रहे हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द अदर पॉइंट्स। द सिक्स पॉइंट इज मैंने कभी भी 18 घंटे का स्टडी प्रेशर नहीं लिया। नीट ऐसा नहीं है यार कि तुम डेली 18 घंटे पढ़ पाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तुम्हारे पास 9 महीने हैं ना, तो यू हैव टू बी स्लो बट कंसिस्टेंट, ताकि तुम अभी भी ओवर हाइप होके बर्नआउट फील ना करो। डेली ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटा ही पढ़ो। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम 12 घंटे पढ़ पा रहे हो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो एंड 8 से 10 घंटा ही हो रहा है, स्टिल इट्स फाइन। अभी के टाइम पे, अभी के टाइम के लिए उतना ही करो बट कंसिस्टेंट रहो। सेवन्थ पॉइंट इज आई वॉज नॉट इमर्स्ड इन सोशल मीडिया। मेरे पास बाकी सारे कोई भी ऐप्स लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब में मैं नहीं थी। बिकॉज वेन यू आर एन एस्पिरेंट तो तुम्हें चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। यू कैन नॉट एक्ट लाइक द नॉर्मल पीपल जो कि एकदम सब कुछ एकदम चिल तरीके से कर पा रहे हैं। दे आर एंजॉइंग सोशल लाइफ ऑल्सो। फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम ना यू हैव टू कट डाउन ऑल द थिंग्स, क्योंकि तुम एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ बार बार। नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज नेवर कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। आई नेवर डिड। मैं भी पहले सोचती थी कि मेरे को भी गिल्ट आता था, मुझे भी लगता था कि यार मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट्स, मेरे बैचमेट्स बहुत कुछ कर रहे हैं एंड आई एम स्टिल डूइंग नथिंग। तो ये जो गिल्ट आता था ना, इससे मेरा प्रॉब्लम ही हुआ है। लाइक आई नेवर बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो उससे मुझे समझ में आ गया बाद में कि नहीं, ये जो गिल्ट है, ये जो रिग्रेट का लूप है ना, ये कभी भी फायदा नहीं दे सकता है। तो बेटर इसकी बिलीव ऑन योर टाइम जोन, बिलीव ऑन गॉड, बिलीव ऑन द यूनिवर्स।
एंड जब तुम्हारा टाइम आएगा यू विल लिटरली रॉक। अभी जो मैं पॉइंट बोलने वाली हूँ ना, वो तुम्हें बहुत छोटा लगता होगा एंड लगता होगा कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड शायद इसको अगर इग्नोर कर देंगे, अगर इसका टाइम रिड्यूस कर देंगे तो हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, दैट इज़ स्लीप। हम सोचते ही हैं कि यार 4 घंटा सोएंगे, 3 घंटा सोएंगे एंड बाकी टाइम पढ़ेंगे। कभी करके देखा भी होगा शायद तुमने। तो उससे बताओ, क्या सच में ये हेल्पफुल होता है? नहीं होता है ना। सो एक्चुअली ना, मैंने कभी भी सच में स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर तुम कभी मेरे डायरीज वगैरह देखोगे जहाँ पे मैंने लिख रखा होता है, तो लास्ट के टाइम पे भी तुम्हें दिखेगा कि ऑलमोस्ट मैं 6 आवर्स सोती ही थी। लाइक लास्ट के मंथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, रिविजन करना है, टेस्ट देना है। स्टिल आई यूज टू मैनेज कि नहीं, मैं 6 घंटा तो सो ही जाऊँ। एंड इनिशियल टाइम पे तो मैं आराम से 7-8 घंटे सोती थी, 7 घंटे तो सो ही लेती थी। उसके बाद मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कहीं और से करो ना, जो भी डिस्ट्रैक्शंस के टाइम है, जो भी फ़ोन का यूसेज टाइम है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, उसको कट डाउन करो। सोने के साथ नहीं करने का, बिकॉज तुम ठीक ठाक से सोओगे तभी जाके मेमोरी जनरेट होगा प्रॉपरली। मैंने भी यही किया, लाइक कहीं और से टाइम कट कर लिया बट सेव स्लीप। हाँ, नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। यू नो व्हाट, अ टायर्ड माइंड कैन नेवर बी अ शार्प माइंड। बस कंक्लूजन में यही बोलूँगी कि नीट का जो जर्नी है ना, दैट इज़ नॉट अ पेड अप प्रोसेस, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तुम्हें दूसरों से compete करना पड़ेगा। कॉलेज आने के बाद इस माइंडसेट से निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक तुम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, तुम्हें ये दिमाग में रखना होगा एंड यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स। तुम्हें आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर तुम अपने हॉबीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे हो उतना ज़्यादा, स्टिल इट्स ओके। कॉलेज आने के बाद कोई नहीं बोलेगा कि नहीं, तुम्हें अभी भी यहाँ पे टॉपर ही रहना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू बी द फर्स्ट। इतना कोई प्रेशर। कॉलेज आने के बाद तुम अपना रास्ता खुद चुन लेना। तुम अपने हॉबीज़ को परस्यू करना, तुम अपना एकेडमिक्स मेंटेन करना, जो करना चाहते हो करना। बट जब तक तुम यू आर एन एस्पिरेंट, तब तक कीप वन थिंग इन योर माइंड कि पहले तुम्हारा ड्यूटी है इस एग्जाम को क्लियर करना। सो डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बिल्ड डिसिप्लिन, इग्नोर द आउटर नॉइज। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग कंपेयर कर रहे हैं मेरे को, मैं खुद को कंपेयर कर रही हूँ। मैं अपने मिस्टेक से नहीं सीख रही हूँ। मैं ज़्यादा टाइम तक फ़ोन चलाती हूँ, मुझसे डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल नहीं हो रहे। यू नो वट, देर इज़ नो रूम फॉर एक्सक्यूजेस। एग्जाम है, एग्जाम क्लियर करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक अ स्ट्रॉन्गर कम बैक। एंड हाँ, एक लास्ट बात, मैंने वीडियो के बीच में तुमसे एक ऐप के बारे में बात किया था। ऑनेस्टली आई फील दैट इट्स अ जेन्युइनली वेल बिल्ट ऐप। एंड अगर तुम सीरियसली नीट के लिए डेडिकेटेड हो, यू वांट टू वर्क ऑन योर वीकर एरियाज, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिविजन टेक्निक, देन डू चेक इट आउट। यूज इट, फील इट एंड सी इफ इट हेल्प्स फॉर यू। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, एक बार जाके एक्सप्लोर करो एंड यू विल फील व्हाई आई शेयर्ड इट विथ यू।